आप सभी लोगों का मेरे तीसरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं किसी भी प्रकार का घर का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और मैं जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आज मैं जिस मंदिर जा रही हूँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, वो अयोध्या नगरी से 70 किलोमीटर दूर और मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये वही मंदिर है जहाँ पर तेरस के दिनों में जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो अयोध्या नगरी से जल लेकर के आते हैं और भगवान जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। तो जी हाँ, जो लोकल के लोग होंगे वो मंदिर को देख कर के जान गए होंगे कि मैं किस मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ। ये हमारे शहर बस्ती ज़िले का एक बहुत ही पुराना पुराना मंदिर है, जिसका जो ज़िक्र है वो पुराणों में भी दिया गया है। इस मंदिर का नाम है भदेसानाथ, जहाँ पे रहती है हमेशा 12 महीने भीड़। लेकिन सावन के दिनों की तो यहाँ पे बात ही अलग है। हम लोग भी चल दिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। भीड़ मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। कहीं न कहीं मन में चल रहा था पता नहीं भोले बाबा के दर्शन हम लोग को होंगे भी अच्छे से कि नहीं। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि अगर मन में आश है, विश्वास है, लगन है, तो भोले बाबा के दर्शन मिल ही जाते हैं। भोले बाबा के नहीं, किसी के भी दर्शन अगर आप पूरे विश्वास के साथ किसी भी मंदिर में जाइए तो आपको दर्शन मिल ही जाते हैं। तो हम लोग भी चल दिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर चल हो रहा था चारों तरफ से रुद्राभिषेक, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद भी देखिए कितने अच्छे से उनके हमको हो गए दर्शन। पूरे श्रद्धा के साथ मैंने जल को अर्पण किया उनके ऊपर। इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ये शिवलिंग है वो लंका के राजा रावण जी के द्वारा लाई गई शिवलिंग है। यहाँ पे हर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैसी जिसकी मनोकामना पूरी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को करता है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कथा सुनते हैं, कुछ यहाँ पे रुद्राभिषेक कराते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भंडारे कराते हैं। ये है मंदिर के पीछे का दृश्य जो कि आप देख रहे हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक मंदिर। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस शिवलिंग को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बैलगाड़ी लेकर के आए थे, वो बैलगाड़ी के जो पहिए थे वो पत्थर में परिवर्तित हो गए, जिससे वो ये शिवलिंग को नहीं ले जा पाए। यहाँ पे देखिए आ गए हम लोग नंदी बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर भोले नंदी बाबा के हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, भोले बाबा जी के दर्शन तो अधूरे हैं। नंदी बाबा के दर्शन करने के बाद अब देखिए आप सामने से मंदिर का दृश्य। ये है हमारे मंदिर का दृश्य, भदेसानाथ का दृश्य। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग खत्म एंड करती हूँ। धन्यवाद।